हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका सेकेंड पार्ट हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ अपना एक्सप्लॉयटेशन हमारे लोगों के साथ जो कर रहे थे, तो अल्टीमेटली सारी जो शिकायतें थी इकट्ठी होते होते फाइनली जो एक विद्रोह की भावना जो थी वो लोगों के अंदर आ चुकी थी और सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू भी कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि किस किस कम्युनिटी के लोगों ने कौन कौन से वर्ग से लोग आगे आए और विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, तो आम जनता जो थी वो विद्रोह कर ही चुकी थी। इसके साथ साथ सन्यासी अपराइजिंग, सन्यासी जो थे वो भी इसमें साथ एकजुट हुई। ठीक है, इसकी एक वजह थी बेटा, वो वजह हम देखेंगे कि 1770 में बंगाल में जो अकाल पड़ा, इससे क्या हुआ, लोग इकोनॉमिकली पूरी तरह टूट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था। फिर साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो हमारा साथ देने की बजाय हमें इकोनॉमिकली लूट रही थी। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस में बैन लगा रही थी और ऐसे काम कर रही थी जिससे अल्टीमेटली जो शांतिपूर्वक रहने वाले जो सन्यासी थे, साधु संत तो वो ही होते हैं ना जो शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें बागी बना दिया। ठीक है, मतलब उनको भी नहीं छोड़ा इन अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे साथ अंग्रेज़ कर रहे थे। दे गॉट पीपल सपोर्ट एंड अटैक द फैक्ट्रीज, कॉलोनीज एंड फोर्ट्स ऑफ द कंपनी। जब सन्यासियों को आम जनता का साथ मिला तो इन्होंने अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियों में हमला बोला, उनकी कॉलोनीज़ में, उनके किलों में हमला बोला। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा ये जो हमले थे ये एक्चुअली में अंदर ही अंदर जो इतने दिनों से शिकायतें जो पनप रही थी वो थी, कहीं ना कहीं अंदर से जो टॉलरेंस होता है, सहन शक्ति जो होती है वो टूट चुकी थी लोगों की। ठीक है, इट वॉज थ्रू गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स डिलिजेंट एफर्ट्स दैट सन्यासी अपराइजिंग कुड बी ब्रॉट अंडर कंट्रोल। लेकिन गवर्नर जनरल जो हमारे यहाँ के थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की सन्यासियों को शांत कराने की और उनकी वजह से ही ये जो विद्रोह था वो कंट्रोल हो सका। बहुत बड़ा रूप ये विद्रोह नहीं ले पाया। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी बुक आनंद मठ में इस सन्यासी अपराइजिंग के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो विद्रोह था वो चौर अपराइजिंग। अब देखते हैं कि इमेंस फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान होकर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, इसके ऊपर लैंड रेवेन्यू अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया था। फिर फेमाइन जो सूखा पड़ा, इससे क्या हुआ, लोग जो थे वो और परेशान हो गए। जब लोग परेशान हुए तो लोग ये सोच रहे थे कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम इनके अगेंस्ट खड़े क्यों नहीं होते। तो फाइनली चौरा ट्राइबल्स इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। चौरा ट्राइबल्स जो था, आदिवासियों का जो ग्रुप था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने हाथ मिलाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के लिए। ठीक है, फिर रूलर्स ऑफ दल भूमि, कैलापल, धोतका, बरा भूमि, इन सब ने भी इनके साथ हाथ मिलाए और अपनी लड़ाई को और वेज मतलब बहुत बड़ा रूप दिया। ठीक है, कब, 1768 में। और ये जो एरिया था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया था, 18th सेंचुरी के एंड तक अंग्रेज़ इसे हाथ नहीं लगा पाए। वाई, बिकॉज द पीपल्स हियर दे स्टूड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्लियर। नेक्स्ट अपराइजिंग के बारे में हम जो बात करेंगे दैट इज़ हो एंड मुंडा अपराइजिंग। हो एंड मुंडा ट्राइब्स, ये छोटा नागपुर और सिंहभूमि का जो एरिया है बेटा, झारखंड के आसपास का जो एरिया, वहाँ के ये आदिवासी जो हैं लोग हैं, इनकी ट्राइब्स हैं ये हो एंड मुंडा ट्राइब्स। ठीक है, तो इन्होंने भी हाथों हाथ मिलाए ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जाने के लिए। एंड जो ट्राइबल्स थे दे स्ट्रॉन्गली अपोज्ड द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस रीजन। इस एरिया में ये जो आदिवासी लोगों का जो ग्रुप था ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ यहाँ पर अपना जो है शासन फैलाएं, अंग्रेज़ यहाँ अपने पैर पसारें।
किंग जगन्नाथ ऑफ पराहर इन बंगाल सपोर्टेड द रिबेलियन, और इसके लिए किंग जगन्नाथ जो थे पराहर के बंगाल में इनको रिबेलियंस को सपोर्ट किया इन्होंने कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रहिए। ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल कुड द ब्रिटिश सप्रेस द अपराइजिंग, लेकिन काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद ब्रिटिशर्स जो थे फाइनली उन्होंने इधर की जो वोएन मुंडा अपराइजिंग विद्रोह था इन्हें कंट्रोल किया। ओके, नेक्स्ट अपराइजिंग इज कोल अपराइजिंग। कोल्स इज ऑल्सो अ ट्राइबल पीपल ऑफ छोटा नागपुर वर अप इन आर्म्स व्हेन देयर लैंड्स वर गिवन टू मुस्लिम एंड सिख पीजेंट्स। कोल्स जो थे वो भी आगे आए क्योंकि इनकी ज़मीनें किनको दे दी गई, मुस्लिम और सिख पीजेंट्स को, दूसरे को दे दी गई, दूसरे किसानों को दे दी गई, ठीक है। और किसके तहत दी गई बेटा, मर्चेंट सिस्टम, सौदागर सिस्टम एक जो नया निकाला था अंग्रेज़ों ने, उसके तहत इनकी ज़मीनें दूसरों को दे दी गई। तो ये तो बिल्कुल गलत था, ज़मीनें उनकी और वो किसी और को दे दी गई बिना उनकी इजाज़त के, ठीक है। तो ये जो दूसरा जो रिवॉल्ट था यहाँ, जो ये विद्रोह था, ये इसी वजह से था। लैंड मैनेजमेंट सिस्टम गलत, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम गलत, मर्चेंट सिस्टम गलत, उनकी ज़मीनें किसी और को दे दी गई, उनका टैक्स बढ़ा दिया गया, तो वो बेचारे क्या करते, लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या करते। तो एंग्री कोल्स लॉन्च्ड रिवॉल्ट इन 1831 नियर बाय सिंहभूमि, रांची, पलामू, हजारीबाग, मनभूमि एंड अदर प्लेसेस। तो फाइनली कोल्स जो थे वो गुस्से में तो थे ही, तो इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी 1831 में इन एरियाज़ के आसपास। सिंहभूमि ईस्ट ऑफ झारखंड है ये बेटा, रांची, पलामू, हजारीबाग, मनभूमि एंड अदर प्लेसेस। तो करीब 150 ट्राइबल्स जो थे इंक्लूडिंग लीडर्स, इनके लीडर थे बूढ़ो भगत और इनके बेटे थे, दे वर किल्ड इन दिस रिवॉल्ट एंड द रिवॉल्ट वॉज फाइनली सप्रेस्ड आफ्टर लॉन्ग आर्म्ड कैंपेन। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल ये जो विद्रोह था इसे अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर दिया, मतलब इसे ख़त्म कर दिया। ओके, बट स्टिल उन्होंने अपने लिए लड़ाई तो लड़ी, वो खड़े तो हुए अपने हक के लिए। ओके, नेक्स्ट अपराइजिंग के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है संथल अपराइजिंग। तो दिस वॉज ऑल्सो अ रिवॉल्ट लॉन्च्ड बाय ट्राइबल्स, ये भी ट्राइबल्स आदिवासी जो थे उनका रिवॉल्ट था और सबसे पावरफुल विद्रोह इसे माना जाता है, ठीक है। भागलपुर और राजमहल के आसपास का जो एरिया था इसे कहा जाता है दमने कोह, ठीक है। और ये एरिया था संथल डोमिनेटेड, मतलब संथल ट्राइबल्स जो थे इस एरिया में रहते थे। दे अपोज्ड द मिसबिहेव ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स। अब जब लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स अपना टैक्स लेने आते थे तो ये इनके अपोज्ड थे, मतलब इनके अगेंस्ट थे कि आप हमारी ज़मीनों का इतना ज़्यादा टैक्स क्यों हमसे वसूल कर रहे हो। द फ्लैग ऑफ रिवॉल्ट वॉज लेड बाय संथल लीडर्स सिदो एंड कानू। तो फाइनली यहाँ पर भी रिवॉल्ट ब्रोक आउट हुआ, ठीक है। और लीडर्स कौन थे इस रिवॉल्ट के, सिदो एंड कानू। दे डिक्लेयर द एंड ऑफ कंपनीज रूल इन देयर रीजन। इन्होंने कहा कि भाई हमारे एरिया में कंपनी का कोई भी रूल नहीं चलेगा, ये हमारा एरिया है, इसे हम गवर्न करेंगे। एंड अगेन ओनली आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ब्रिटिश कुड सप्रेस दिस रिवॉल्ट इन 1856। और फाइनली बहुत लंबी लड़ाई के बाद 1856 में आकर के इस रिवॉल्ट को भी अंग्रेज़ों ने क्या किया, दबा दिया। अच्छा, ये अंग्रेज़ इन रिवॉल्ट्स को क्यों ख़त्म कर रहे थे, इसलिए ख़त्म कर रहे थे बेटा क्योंकि अलग अलग एरिया में छोटे छोटे यूनिट्स में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। अभी लड़ाई शुरू हुई है आज़ादी की, इस तरह से शुरू हुई है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए अलग अलग एरिया से लोग आगे आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर लोग कम है, यूनिटी कम है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, इन्हें ख़त्म कर दे रहे हैं। बट इसके आगे हम पढ़ेंगे, देखिए कि किस तरह से धीरे धीरे करके ये जो लड़ाई थी एक बड़े फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ठीक है। तो हम ये वाला वीडियो यहीं फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको लेकर के आऊँगी थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। ओके, सो अप टिल देन थैंक यू सो मच।